Assalamu alaikum, welcome back to another video, and in this video we are going to discuss about the method of photocopier machine. हाउ फोटोकॉपी मशीन वर्क किस तरीके से काम करती है, और ये हमें एक जादुई प्रोसेस लगता था। एज़ फार एज़ मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो जब भी मैंने इस टॉपिक को सेकेंड ईयर में पढ़ा और उसके बाद भी मेरा एक्सपीरियंस जैसे ही मैं टीचिंग में आया और इसको पढ़ाना शुरू किया, तो मेरे कॉन्सेप्ट इस चीज़ के ऊपर कभी भी यूँ क्लियर नहीं होते थे, क्योंकि मुझे ये हमेशा से एक ऐसा मैजिक लगता था कि आप एक पेपर को फ़ोटोकॉपियर मशीन में डालते हैं और उसकी एग्जैक्ट इमेज जो है छप कर बाहर आ जाती है। तो आज हमने सीखना है विद एनिमेशंस कि हाउ फोटोकॉपियर मशीन वर्क्स, किस तरीके से काम करती है। इसके साथ देखेंगे इसकी कुछ एनिमेशंस और इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फोटोकॉपियर मशीन जिसने डिस्कवर की दैट इज़ चेस्टर कार्लसन। चेस्टर कार्लसन ने जब ये फ़ोटोकॉपियर मशीन डिस्कवर की तो उसकी हिस्ट्री ये है कि ये एक बंदा जो है वो आर्मी में काम करता था, और इसकी जॉब जो थी वो थी इसने बहुत सारे पेजेस को हाथ से टाइप करना होता था, और सेम टाइपिंग जो है इसने एक पेज के ऊपर करनी पड़ती थी। तो ये एक काफ़ी लेंथी और बहुत ही लेथार्जिक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस से बचने के लिए इसने जो है फ़ोटोकॉपियर मशीन की इन्वेंशन की। इस फ़ोटोकॉपी मशीन की इन्वेंशन के बाद इसको बहुत सारा पैसा भी जो है वो मिला, और यहाँ ये भी बुक्स में पढ़ने में आता है कि जब इसको ये बहुत सारा पैसा मिला तो इसने बहुत सारे अमाउंट जो है वो गरीबों में जो है वो बांट दी, और अपने लिए जो है वो बहुत कम जो है वो पैसा रखा, बिकॉज ही बिलीव्स दैट कि मैं नेशन के लिए कुछ कर जाऊँ तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और आज तक हम उसी चेस्टर की चीज़ों को जो है और उसी प्रोसेस को जो है वो इस्तेमाल करें। फ़ोटोकॉपियर मशीन स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो है वो लफ्ज़ी मतलब क्या है, बिकॉज आई फोकस ऑन द वर्ड मीनिंग्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें दो वर्डिंग आ रही है, द वन इज़ ज़ीरोज़ एंड अनदर इज़ ग्राफोज। दिस इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ रहे थे जिसमें हम एक ऐसी ब्रांच को स्टडी कर रहे हैं जिसमें चार्जेस आपके पास रेस्ट के ऊपर पड़े हुए हैं, मोशन में नहीं है। तो यहाँ पर भी आपके पास ये वही एग्जाम्पल है कि चार्जेस आपके पास रेस्ट में पड़े होंगे, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं दैट इज़ ज़ीरोग्राफी, एंड दिस इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपकी बुक में गिवन है। अब यहाँ पर दो वर्डिंग आपके पास आती हैं। नंबर वन वर्ड इज़ ज़ीरोज़ एंड अनदर इज़ ग्राफोज। तो यहाँ पर ज़ीरो जो है वो जेड से नहीं है बल्कि एक्स से है, बिकॉज ये ग्रीक लेटर है, और यहाँ पर ज़ीरोज़ का मतलब है ड्राई और ग्राफोज का मतलब है राइटिंग। तो टुगेदर दैट मिक्स कंबाइन अ वर्ड एंड इट इज़ कॉल्ड ज़ीरोग्राफी विच इज़ ड्राई राइटिंग। ड्राई राइटिंग से यहाँ पे ये मतलब है कि हमारे पास जो पेपर के ऊपर एक इमेज जो है वो बनेगा, या जो हम कॉपी करके एक इमेज पे जो राइटिंग हमारे पास होगी वो उसकी इंक जो है वो ड्राई फॉर्म में है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, और उस इंक को जो है वो हम टोनर कहते हैं, जो हम आहिस्ता आहिस्ता साथ में देखते हैं। तो सबसे पहले चल के देखते हैं द एनिमेशन ऑफ फोटोकॉपियर मशीन। फोटोकॉपियर मशीन, इस टाइम आपकी स्क्रीन पे आपको जो एनिमेशन नज़र आ रही है ये है आपकी फ़ोटोकॉपियर मशीन, जो कि आप रेगुलरली बहुत जगह देखते हैं। आप किसी भी शॉप पे जाएं जहाँ पर आपने कोई भी अपने नोट्स या डॉक्यूमेंट्स को फ़ोटोकॉपी कराना हो, तो उसके लिए आप इस मशीन को हमेशा देखते हो। इस मशीन के कुछ इम्पॉर्टेंट और मेन पार्ट्स होते हैं, जिनमें आपके पास एक ड्रम होता है। ड्रम के बाद आपके पास यहाँ पर हीटेड रोलर्स होते हैं, एक लैंप होता है, आपके पास कुछ लेंसेज होते हैं और कुछ वायर्स होती हैं। दीज वायर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप द वोल्टेज। अगर आपके पास यहाँ पर वोल्टेज डेवलप होगा तो चार्ज स्टोर करेंगे, अदरवाइज आपके पास चार्ज जो है वो स्टोर नहीं करेंगे। इस मशीन का हार्ट जो है उसको हम एक ड्रम कहते हैं, और वो एल्युमिनियम सिलेंडर का बना होता है, जिसके ऊपर एक लेयर कोट की गई होती है सेलेनियम की। एल्युमिनियम इज़ एन एक्सीलेंट कंडक्टर वाइल सेलेनियम इज़ एन इंसुलेटर। लेकिन सेलेनियम कुछ ऐसा इंसुलेटर है और एक ऐसा मटेरियल है कि जब तक ये डार्क में पड़ा रहेगा, इसके ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी, तो ये इंसुलेटर रहता है। लेकिन जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये कंडक्ट करना शुरू कर देता है, तो इसलिए इसको फोटो कंडक्टर कहते हैं। Such a type of conductor which conduct when the light pass to it is called a photoconductor। लेकिन इसके बरक्स, इसकी बजाय एल्युमिनियम जो है वो हमारे पास हमेशा ही कंडक्ट करता रहेगा। तो यहाँ पर आपके पास कुछ पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर पेज को रखते हैं, और पेज आपने अपसाइड डाउन रखना है, दूसरी साइड से आप दूसरा पेज इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं,
तो ये इमेज जो है वो लाइट से होती हुई एक लाइट से मिरर से पास होते हुए दूसरी तरफ और फिर आपके पास ये तमाम चीज़ जो है वो छप जाती है। इन दिस वे आपको एक फ़ाइनल इमेज जो है वो इस चीज़ का मिल जाता है। फाइनल इमेज मिलने से पहले पहले हमारे पास ये पेपर जो है वो हीटेड रोलर्स के अंदर से पास होता है। टोनर जो है इसके ऊपर स्प्रे किया जाता है, स्प्रिंकल किया जाता है और फिर ये एक परमानेंट इमेज जो है, एक डॉक्यूमेंट जो आप लोग चाह रहे थे कि दूसरे पेज के ऊपर जो है वो इसका इमेज छप जाए, तो वो इजीली इसका इमेज जो है वो छप जाता है। दिस इज़ द एनिमेशन ऑफ फोटोकॉपियर मशीन। ओके जी, तो अब आपने एनिमेशन देख ली। अब हम देखते हैं कि ये फोटोकॉपियर मशीन जो है वो बेसिकली वर्क कैसे कर रही है। सो यहाँ पर अगेन मैं इस तमाम चीज़ को एनिमेशन के साथ और आहिस्ता आहिस्ता बोल के आपको एक एक पार्ट का मतलब जो है वो समझाता जाऊँगा। बेटा यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले एक ड्रम जो है वो यूज़ होता है। ये ड्रम जो है ये गोल सा सिलेंड्रिकल शेप है, इसलिए उसको मैंने गोल शेप ही ली है। ये ड्रम जो है ये एल्युमिनियम का बना हुआ होता है। एल्युमिनियम जो है वो एक परफेक्ट कंडक्टर है। परफेक्ट कंडक्टर का ये मतलब है कि ये हमेशा कंडक्ट करेगा ऑफ हीट एंड लाइट को। इस एल्युमिनियम के ऊपर एक लेयर को स्प्रे किया जाता है जिसको हम सेलेनियम की लेयर बोलते हैं। सेलेनियम जो है ये हमारे पास फोटो कंडक्टर होता है, यानी कि अगर आपकी मशीन जो है वो डार्क में पड़ी रहे या इसके ऊपर साया पड़ा रहे तो सेलेनियम कभी भी कंडक्ट नहीं करता। लेकिन अगर सेलेनियम को एक्सपोज कर दिया जाए लाइट से तो वो लाइट एरिया वाला पार्ट जो है वो कंडक्ट करना शुरू कर देता है, यानी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की मोशन देखने में आती है। सो अब आपके पास यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि देयर इज़ अ सिलेंडर इन विच वी हैव एल्युमिनियम एंड सेलेनियम लेयर कोटेड विद इट। जैसे ही आप अपने फोटोकॉपियर मशीन से वर्किंग कराना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास इमेज जो है वो दूसरे पेज के ऊपर आके छप जाए, तो आप अपनी मशीन को हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं। और हमने ये देखा है कि हम बहुत दफ़ा जब फ़ोटोकॉपी कराने जाएं सो समटाइम्स वो फ़ोटोकॉपियर मशीन को इनिशियली चार्ज होने में या स्टार्ट होने में टाइम लगता है। वो चार्ज होने का, और समटाइम्स वो एक देसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि हमारी मशीन जो है ये अभी हीट हो रही है। उस हीट होने का या प्रोसेस चार्ज होने का मतलब ये है कि अभी यहाँ पर हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया है और इस हाई वोल्टेज का ये मतलब है कि आपकी जो सिलेंडर है उसके ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल कर रहे हैं। तो ये बाय सम मीन्स पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर स्प्रिंकल किया जाता है और फिर आप अपने एक पेपर जिसको आपने फ़ोटोकॉपी करनी है ये आप इसके ऊपर रखते हैं। पेपर को अपसाइड डाउन रखा जाता है। लेट्स सपोज यहाँ पर एक इमेज मेरे पास बना हुआ है, एक ई यहाँ पर लिखा हुआ है और ई जो है ये ऐसा पार्ट है पेपर का जो कि डार्क इंक से लिखा गया है, इसीलिए इसका इमेज आपको नज़र आ रहा है और बाकी जो पूरा पेपर की जो इमेज है वो आपके पास लाइट एरियाज़ हैं। सो इसीलिए अगर आपने कोई पेज जो है वो डॉक्यूमेंट या आपने कोई पेज जो है उसको फ़ोटोकॉपी कराना हो तो उसमें कुछ कॉरस्पॉन्डिंग लाइट एंड डार्क एरियाज़ होते हैं। डार्क एरियाज़ जब भी सेलेनियम के ऊपर अपसाइड डाउन रखेंगे वो एक साया छोड़ जाते हैं और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। और फिर आपने देखा है कि हमेशा फ़ोटोकॉपियर मशीन के ऊपर एक लेज़र लाइट जो है वो गुज़रती है। ये लेज़र लाइट गुज़रने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो लाइट एरियाज़ हैं आपके पास उसके ऊपर पूरी जो है वो लाइट आपके पास डाली जाए। और ये एक्सपेरिमेंट आप वैसे भी देख सकते हैं कि अगर आपने एक पेज पकड़ा हुआ है उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है और दूसरी साइड से आप टॉर्च पकड़ के उस पेज का इमेज दीवार पे देखने की कोशिश करें तो आपको क्या मिलता है, जहाँ पर डार्क एरियाज़ होते हैं वो साया अपना रिटेन कर जाता है, लेकिन जो लाइट एरियाज़ होते हैं उससे लाइट पास होकर दीवार तक पहुँचती है। सो इन दिस वे डार्क एरियाज़ अपने इमेज को रिटेन रखते हैं, लेकिन जो ऊपर से आपने लाइट डाली है, लेज़र लाइट डाली है, वो लाइट पहुँचती है एल्युमिनियम तक। एल्युमिनियम लाइट से कंडक्ट होकर उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जाइज हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं टू द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द पेज। लेट्स सपोज आपके पूरे पेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, लाइकवाइज आपके सेलेनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन लाइट पड़ने से वो वाले एरियाज़ जो कि लाइट पास होकर एल्युमिनियम तक गए हैं, एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉन्स इन पॉजिटिव चार्जेस को जाकर न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज
उस जगह पर जाकर अट्रैक्ट नहीं होंगे जहाँ पर आपने साया या डार्क एरियाज़ को रिटेन रखा हुआ है। डार्क एरियाज़ अपने पॉजिटिव चार्ज को रिटेन रखता है। डार्क एरियाज़ कभी भी कंडक्ट नहीं करके और वो कभी भी न्यूट्रलाइज नहीं होगा। दैट्स वाई आपने कोई भी वर्ड लिखा है, ए लिखा है या ई लिखा है, तो ये आपके पास हमने डार्क एरियाज़ को रिटेन रखेगा। और फिर एक दूसरा पेज आप यहाँ से एंटर कराते हैं जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि आपका इमेज जो है वो बन जाए। इस पेज को आप जो है इसके ऊपर आप जो है टोनर जो है वो स्प्रिंकल करते हैं। टोनर के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया जाता है। अब ऊपर वाले पॉजिटिव चार्ज जो सिलेंडर के ऊपर जिन्होंने अपना इमेज बनाया था, वो सिलेंडर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं। दूसरे वाला पेपर इस सिलेंडर के ऊपर रोल होता है। टोनर आप नेगेटिव चार्ज स्प्रिंकल करते हैं। ये नेगेटिव चार्ज उन पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर जाकर अट्रैक्ट होता है और इन दिस वे आपके पास एक इमेज जो है वो यहाँ पर बन जाता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव हम यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम चार्जेस जो कि रेस्ट में पड़े थे उनकी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए अपने इमेज को कॉपी कर रहे हैं। जैसे ही आपके पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं तो इस पेपर को हीटेड रोलर्स के अंदर से पास किया जाता है। हीटेड रोलर्स का काम ये है कि आपके पेपर के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इफ़ यू सी फ्रॉम द मैग्नीफाइंग ग्लास, ये हीटेड रोलर्स इस ड्राई इंक टोनर को परमानेंटली पेज के अंदर सबमर्ज कर देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग अपने स्किन के ऊपर टैटू करवाते हैं, वो क्या हो रहा होता है कि हम पोर्स के अंदर जो है वो इंक जो है वो उसको रिटेन कर रहे होते हैं। सिमिलरली इन दिस केस हीटेड रोलर्स का भी यही काम है कि वो ड्राई इंक को आपके पेपर के ऊपर इम्पिंच कर देगा और यहाँ पर एक परमानेंट इमेज जो आप चाह रहे थे वो आपके पास छप जाएगा। हीटेड रोलर से ये तमाम पेपर जो है वो बाहर निकलता है और आपके पास एक परमानेंट इमेज जो है वो बन जाता है। दैट्स वाई फोटोकॉपी मशीन से जो पेज आपके पास निकलता है वो इनिशियली थोड़ा सा हीटेड अप होता है और उसकी वजह यही है कि वो हीटेड रोलर्स में से बाहर निकल रहा होता है। सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल सिमिलर मेथड ऑफ फोटोकॉपी मशीन। आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड इसको मैं दोनों जगह से आपको दिखा रहा हूँ, आपकी बुक से भी दिखा दिया और यहाँ से एनिमेशन भी आपने देख ली। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। विद दिस मैं अगेन ये बार बार बोलूँगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी एनिमेशंस क्लास में दिखाना बहुत मुश्किल होती है और इसकी डायग्राम के साथ इस चीज़ को समझाना भी समटाइम्स बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि हमारे पास कोई 3 डायमेंशनल चीज़ अवेलेबल नहीं होती जिससे बच्चे को ये समझ लग सके कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। लेकिन आई होप कि आपको आज का लेक्चर और ये थोड़ी सी एनिमेशंस के से ये समझ में ज़रूर आ गया होगा कि फ़ोटोकॉपी मशीन किस तरीके से वर्क कर रही है। प्लीज़ अपने नॉलेज को नैरो ना किया करें और आप इसके अलावा भी बहुत सारी एनिमेशंस, बहुत सारी पिक्चर्स और बहुत सारी बुक्स को कंसल्ट किया करें ताकि आपको एक प्रोसेस या एक मेथड अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। एज़ फार एज़ मेरा ये एक्सपीरियंस कंसर्न करें तो मुझे लिटरली ये सेकेंड ईयर में टॉपिक नहीं समझ में आता था और सेकेंड ईयर में मैंने इस टॉपिक को रिज़र्व में रखा हुआ था कि अगर मेरे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, विच इज़ लकीली कि ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में तब भी नहीं आया था और अब भी बड़ा कम आता है, लेकिन इसके मेथड को समझना बहुत ज़रूरी है। सो बी श्योर कि आप इसके मेथड को अच्छे तरीके से समझेंगे, इसकी एनिमेशन को देखने की कोशिश करेंगे और इसको एक दफ़ा बुक से लाजमी पढ़ लेंगे। विद दिस मैं अगेन आपको ये बताता चलूँ कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस पे मैं डालता रहता हूँ डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे अच्छी अच्छी वीडियोज़। एंड हम आज इसके बाद हम मूव करेंगे टूवर्ड्स द डिस्कशन सेशन, और वो डिस्कशन सेशन में आज मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें बहुत ज़बरदस्त टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बी विद मी एंड बी विद योर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।